इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। ऑनलाइन धोखाधड़ी के बाद अब शातिरों ने लोन के नाम पर लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। शहर के टाउन हॉल के सामने स्थित गणेशम वीडियोट्रॉनिक्स के मालिक अनुराग अग्रवाल और उसके साथी रवि सुहालका, सौरभ जैन सहित अन्य लोगों के खिलाफ खांजीपीर निवासी महिला ने लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सूरजपोल थाने में दर्ज करवाया है। सूरजपोल थाना क्षेत्र के खांजीपीर निवासी शहनाज बानो ने बताया कि कुछ समय पूर्व इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने के लिए पति के दोस्त अहमद हुसैन से संपर्क किया, जिस पर उन्होंने बताया कि उनका एक दोस्त बलवंत सिंह उर्फ बन्नी IDFC बैंक में काम करता है और गणेशम वीडियोट्रॉनिक्स पर काम करने वाला रवि सुहालका उसके मिलने वाला है। वहां से अच्छी क्वालिटी के सामान भी मिल जाएंगे, जिस पर 16 मार्च को गणेशम वीडियोट्रॉनिक्स पहुंचे और जिस पर वहां मौजूद सौरभ जैन और रवि सुहालका ने महिला के आवश्यक दस्तावेज लेकर स्कैनिंग मशीन पर अंगूठा लगाया, जिसके बाद सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर उनको घर भेज दिया गया। उसी दिन शाम को बलवंत सिंह ने फोन कर लोन पास नहीं होने की बात कही। इसके करीब 25 दिन बाद सौरभ जैन ने महिला को फोन कर 9,000 रुपए की किश्त कटने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि लोन पास ही नहीं हुआ तो किश्त कैसे कटेगी। इस पर जब पीड़िता अपने पति के साथ IDFC बैंक पहुंची तो पता चला कि उनके नाम से गणेशम वीडियोट्रॉनिक्स से 2 AC लोन पर लिए गए हैं। इस बात पर जब दोनों गणेशम वीडियोट्रॉनिक्स पहुंचे तो अनुराग अग्रवाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें धमकाया और जब वे दोनों सूरजपोल थाना पहुंचे तो वहां पर पहले से मौजूद गणेशम वीडियोट्रॉनिक्स के अनुराग अग्रवाल, रवि सुहालका और सौरभ जैन ने पुलिस के साथ मिलकर महिला शहनाज के पति अकबर हुसैन को थाने में बिठा दिया और शाम को करीब 5 बजे छोड़ा। धोखाधड़ी के मामले को लेकर मंगलवार को खांजीपीर निवासी शहनाज बानो ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। जी, आपका नाम बताइए और आपके साथ क्या मामला हुआ है बताइए। मेरा नाम शहनाज बानो है। हम 16 मार्च को गणेशम वीडियोट्रॉनिक शोरूम पे गए तो मेरे साथ धोखाधड़ी हुई। क्या धोखाधड़ी हुई? मेरे से हम फ्रिज लेने गए थे वहाँ पर, तो मेरे से सारे डॉक्यूमेंट ले लिए उसने। रवि सुहाल का नाम का लड़का है, वहाँ पे काम करता है वो वीडियोट्रॉनिक पर, और सौरभ नाम का लड़का है। वो दोनों ने डॉक्यूमेंट लिए, मेरे अंगूठे का निशान लिया, मेरे फ़ोटो खींचे और हमें बोला कि आपका लोन प्रोसेसिंग में है। फिर थोड़ी देर बाद आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। हम चले गए, बाहर खड़े हो गए कि आपका हम फ़ोन कॉल कर देंगे आपको, आपका लोन प्रोसेसिंग में। फिर हम घर चले गए। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि आपका लोन नहीं होगा, आपका सिविल कम आ रहा है। ठीक है, घर चले गए। हम समझे कि वहाँ लोन नहीं हुआ हमारा। फिर 20 अप्रैल को वापस कॉल आया कि मैम आपके अकाउंट में 9,000 रुपये रखना, आपकी EMI कटेगी 2 तारीख को, 2 मई को। तो मैंने कहा, मैं घबरा गई एकदम। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने कहा ये कौन सी लोन की किस्त कटने का कॉल आया अपने पास। तो मेरे हस्बैंड ने बात की तो वो IDFC का कर्मचारी बन के बात कर रहा था। जी, आपका नाम बताइए और क्या मामला हुआ ये बताइए आप। सर, मेरा नाम अकबर हुसैन। 16 मार्च को मेरी वाइफ ने, हम दोनों सब शोरूम पे गए गणेश इलेक्ट्रॉनिक पे। तो हमारे से डॉक्यूमेंट लिए, मेरी वाइफ के पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल ली, और रवि नाम का लड़का और सौरभ नाम के लड़का, इन्होंने कहा कि आपका लोन कर देंगे। इन्होंने अंगूठे के निशान भी लिए और फ़ोटो भी लिए मेरी वाइफ के, और यूँ कहा कि आपका लोन लेके, और मोबाइल भी उसको हाथ में दे था। OTP आया तो सब उसने देखे, मोबाइल मेरी वाइफ का फ़ोन उसके हाथ में ही था। OTP भी उसने देखा, सब कुछ देखा। थोड़ी देर प्रोसेसिंग करी, वो बोला कि मैं आपको शाम को जवाब दे दूँगा आपका लोन। फिर शाम को जब मैं उसको कॉल करता हूँ कि भैया लोन के लिए क्या हुआ, तो उसने बोला कि आपका सिविल स्कोर कम है, आपका लोन कैंसिल हो गया है। और फिर 20 अप्रैल को वापस रवि नाम का यही लड़का बैंक का कर्मचारी बनकर कॉल करता है कि मैडम आपके अकाउंट में 9,000 का रखना, आपकी किस्त कटेगी, आपका लोन हो चुका था 16 मार्च को। इसके लिए मैंने उसको वापस कॉल किया तो उसने कहा कि भैया आप दुकान पर आओ, दुकान में बात करेंगे। दुकान पर गया तो उसने कहा कि भैया लोन हो चुका था हमारे से, और हमने 3-4 लड़कों ने हमने लोन आपस में बांट लिया है, आपकी जो भी EMI है वो हम भर देंगे। तो मैंने गुस्सा हुआ इस बात पे। मैंने कहा भाई तुम कैसे कर दोगे, हमारा पैसा यूज़ आप क्यों करोगे, और इतने 72,000 का लोन आपने कैसे कर दिया, हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं थी। और मैं खुद ऑटो चलाता हूँ, मैं कैसे करूँगा, 9,000 रुपये महीना कैसे भरूँगा मैं। तो उसने कहा था कि हम 3-4 लड़कों ने जो वापस में बांटा, हम सब मिलके इन्हें इसका आपका जो कर देंगे, और आप उसने 2 मई से पहले बोला, 2 मई से पहले आपका मैं लोन क्लोज करा दूँगा। फिर 29 मई को उसका कॉल आता है सुबह कि भैया आप शाम को आ जाना आपकी वाइफ को लेके मंगल चाय पर, आपके 72,000 रुपये पूरे में दे दूँगा आपको और आपका क्लोज करा दूँगा।
जब शाम को 6 बजे हम जाते हैं तो वहाँ पे पहले से रवि ने 4-5 लड़के बिठा रखे थे, और जैसे हम गए तो उन लड़कों ने मुझे घेरा और रवि बोला कि मैं तो नहीं दूंगा, आपके हो जो कर लो, क्योंकि हम तो शराब का काम भी करते हैं, हमारी शराब की बंदी जाती है, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती है, और मैं तो पैसा 1 रुपया भी नहीं दूंगा। इस बात से मैं वापस आ गया। फिर वापस रवि का बोला था कि वापस आओ, तो मैंने कहा नहीं, मैं मंगल चाय पे नहीं हूँगा, मैं शोरूम पर आके बात करूँगा। शोरूम पे गए तो इसने इसके भाई को कॉल कराया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ, तो इसके भाई हम गए तो वहाँ पे रवि आगे चढ़ गया, उसने भी और लड़के बोला हिरन मगरी से कम 20-25 लड़के हैं। ये सब कैमरे में रिकॉर्डिंग है, आप चाय चेक कर सकते हो, मंगल चाय के भी आप चेक कर सकते हो, और रवि की जो रिकॉर्डिंग है, जो बात हुई, वो सब मेरे मोबाइल में, और सारे सबूत ये हाथ में मेरे। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। आप क्या? हाँ, फिर हम वहाँ से जब इनकी हत्या हुई शोरूम पे, तो उसके बाद हम थाने में गए, तो वहाँ से रवि पहले ही पहुँच गया था हमारे से पहले। 4 बजे जाके ने उसकी धमकी कि मेरे साथ धमकी दी, और इसलिए रवि ने पहले लिखा दिया था। फिर हम गए तो मुझे उल्टा रिपोर्ट लिखने के बजाय मुझे बंद कर दिया। शनिवार नाइट पूरी रात रहा वहाँ पे, और शाम को संडे 5 बजे। लो फिर आया चुनावी सीजन, तैयार हो जाओ जनता जनार्दन, यह बेला है लोग को लुभाने की, सत्ता सुख पाने की, जनमत जगाने की। मौसम आया वादों और नारों का, होगा फिर खेला, लगेगा नेताओं का मेला, बाहुबली आएंगे, धनबल से ललचाएंगे, जनता तुम जागते रहना, कथनी करनी का पूरा हिसाब है लेना। होगी ताजपोशी या किरकिरी, देखिए हमारी खास पेशकश नेतागिरी।